तो हमारी ये खास रिपोर्ट आप देख रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको देंगे। ईरान से जंग के बीच इजराइल का बड़ा दावा आया है। ईरान की नई न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया है। आईडीएफ के द्वारा बड़ा बयान, जहां बता दें आपको मिंजादही में वैज्ञानिक एटमी हथियार बना रहे थे और वहीं हमला कर न्यूक्लियर साइट को तबाह किया गया है। आईडीएफ की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। बता दें आपको, यहां हमला कर कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर साइट को तबाह करने की कोशिश थी और तबाह किया भी गया है। इसके साथ ही ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहां ईरान से जंग के बीच इजराइल का जो है दर्शकों वो बड़ा दावा सामने आया है। वो दावा इस प्रकार है कि ईरान की जो नई न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया है। आईडीएफ ने ये बड़ा यहां पर बयान दिया है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले किए, यानी कि हमला किसने किया? वो किया इजराइल ने। तो इजराइल में अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि आपने देखा था बीते दिन बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो ट्रंप से अलग बयान दे रहे थे। बेंजामिन ने ये कहा था, नेतन्याहू ने कहा था कि हम जो है यहाँ पर अब चाहते हैं कि वार्ता हो और हम ये युद्ध को आगे ना बढ़ाएं। और वहीं ट्रंप ने ये कहा कि अभी तो युद्ध हम बढ़ाएंगे। और अब आपको बता दें कि इजराइल ने ईरान पर फिर धावा बोला है। ये और आइए अब बारी है जहां एक नजर हम डाल लेते हैं मिडिल ईस्ट की जंग में किस देश को कितना नुकसान हुआ है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे। आप जरा ठहरिए हमारे साथ। देखिए यहां पर दर्शकों अगर बात की जाए तो जंग में कितना नुकसान हुआ है। अमेरिका को कितना नुकसान हुआ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 18 सैनिक घायल हैं अमेरिका के। ईरान को कितना नुकसान हुआ है? हमले में सैकड़ों लोग ईरान के जो है वो घायल हैं और मौत का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है ईरान में। इजराइल यरूशलेम में ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि आपने देखा कि तेल अवीव और इसके साथ साथ यरूशलेम में भी ईरान में कहा जा रहा है कि ईरान के द्वारा अटैक किया गया है। इसके साथ आपको बता दें कि ये जो आपको हम ग्राफिक्स दिखा रहे हैं यहां पर आप यूएस का नुकसान देख रहे हैं, यानी अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है, ईरान को कितना नुकसान हुआ है और इजराइल को कितना नुकसान हुआ है। ऐसी तो बात है नहीं कि केवल ईरान का नुकसान हुआ है। अगर आप जंग में हैं, अगर आप युद्ध की स्थिति में हैं तो जो जो देश इसमें शामिल हैं नुकसान हर एक देश का होता है। इसके साथ आपको बता दें यहां पर बात की जाए, लेकिन सबसे ज्यादा यह महत्वपूर्ण है कि अमेरिका जो महाशक्ति है, सुप्रीम लीडर आप कह लीजिए, अमेरिका को सुप्रीम लीडर ही कहना मुनासिब है क्योंकि अमेरिका ने यही दिखाने की कोशिश पूरे दुनिया भर को किया है। अमेरिका के द्वारा कहा जा रहा है कि हम जो है उस जंग को और बढ़ाएंगे। अमेरिका 5 मिलिट्री बेस को नुकसान हुआ है। ईरान में तेहरान में सरकारी इमारतें दर्शकों ध्वस्त कर दी गई है। इजराइल में यरूशलेम में भारी नुकसान, तेल अवीव में कई इमारतें तबाह कर दी गई है। एक एक करके आप तस्वीर समझिए। अब आपको बता दें कि कतर यूएई के बेस पर भी हमला हुआ है। ईरान की बात करें, सुप्रीम लीडर समेत 48 टॉप लीडर्स की मौत हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान तो यही हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान आप कह लीजिए कि अब तक के युद्ध में ईरान को भारी चोट खानी पड़ी है। सुप्रीम लीडर का ही खात्मा हो गया, खामेनेई का खात्मा हो गया। ईरान बदले की आग में है। आप देखिए इजराइल की दर्शकों आपको दिखाती हूं। इजराइल की बात करें कि 11 से 12 लोगों की मौत हुई है, मतलब यह आंकड़ा कम है लेकिन नुकसान हुआ है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो ईरान में हमले में सैकड़ों लोग जो हैं वो घायल नजर आ रहे हैं। अमेरिका की बात करें, 5 मिलिट्री बेस पर यहां पर अटैक किया गया। बहरीन, कुवैत में तबाही मची है और ईरान में तेहरान में सरकारी इमारतें को ध्वस्त करने की कोशिश इजराइल और अमेरिका के द्वारा ये जो ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ है उसमें करने को मिला है। और इजराइल की बात करें, 11 से 12 लोगों की मौत का आंकड़ा। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मौत का आंकड़ा है, ईरान में कितने मौत हुए, ईरान में कितनी मौतें हुई हैं। ईरान से कहा जा रहा है कि ईरान में जो है वो मौत का जो आंकड़ा है वो 700 है। कहीं पर रिपोर्ट्स अलग भी, यहां पर ये जो रिपोर्ट्स है ये भी वेरी कर रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि तेहरान में सबसे ज्यादा तबाही मची हुई नजर आ रही है। तो ये वॉल ग्राफिक्स में आप देख रहे हैं कि जंग में यहां पर ये तीनों देशों के बीच में जो जंग हो रहा है, यानी कि इजराइल और अमेरिका साथ हैं। नुकसान किसका कर रहे हैं? ईरान का कर रहे हैं। ईरान क्या कर रहा है? ईरान ये कर रहा है कि अमेरिका को भी नुकसान कर रहा है, इजराइल को भी नुकसान कर रहा है और जो देशों ने उनका साथ नहीं दिया उसका भी ईरान नुकसान करता नजर आ रहा है। और इसके साथ आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, इजरायली फोर्स ने तबाही का वीडियो जारी किया है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। तेहरान में बसीज सेना के कमांड सेंटरों पर अटैक किया गया है। आईडीएफ ने मिसाइल लॉन्चर को भी उड़ा दिया है। बिग ब्रेकिंग, आपको बता दें कि आईडीएफ ने मिसाइल लॉन्चरों को भी उड़ा दिया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। दुनिया की लाइफलाइन पर ईरान का कब्जा देखने को मिल रहा है। आईडीएफ ने मिसाइल लॉन्चरों को भी उड़ाया है। इसके साथ आपको बता दें कि यहाँ पर अगर बात की जाए ईरान की,
इजरायली फोर्स ने तबाही का जो वीडियो है वो जारी कर दिया है। आपको ये जो हम तेहरान की आपको जो मैप दिखा रहे हैं तेहरान का, इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो तबाही है वो तेहरान में मचाई गई है। तेहरान में कोशिश की गई है कि ईरान को नेस्त नाबूद कर दिया जाए और इजराइल ने ये कर दिखाया है। ये तेहरान में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आपको हमने ग्राफिक्स में बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर तेहरान को मोस्ट टारगेट किया गया बाय इजराइल एंड अमेरिका। और अमेरिका का जो ऑपरेशन का नाम है वो है ऑपरेशन फ्यूरी, इजराइल के जो ऑपरेशन का नाम है वो है ऑपरेशन द रोरिंग लायन। तो ये महायुद्ध की तस्वीर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर नुकसान भारी होता इन देशों का नजर आ रहा है। तेहरान में मातम है, यहाँ पर खामनेई सत्ता पर काबिज दशकों से, और यही वजह है कि ईरान में कहा जा रहा है कि तमाम शिया मुसलमानों के टॉप लीडर, उनके आका, सबसे ज्यादा उन्हें माना जाता था। खामनेई के खात्मे के बाद मातम है, सन्नाटा है, आंसू है, चीख पुकार है, और वही कुछ लोग इसका जश्न मनाते भी दिखाई दिए हैं। तो ये आपको हम तेहरान का मैप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दर्शकों सबसे ज्यादा ये जो ज्वाइंट ऑपरेशन है इसमें तेहरान का नुकसान हुआ है। आपको ये भी बताएंगे कि इजराइल ने ये जो वीडियो है वो जारी किया है। इजराइल का जो मकसद है इन वीडियो को जारी करके कि हमने आखिर कितना तबाही मचाई है, आपको दिखा रहे हैं, एक एक पॉइंट को बता रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए जिस तरीके से आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ईरान की। यहाँ पर ईरान की अगर स्थिति की बात कर ली जाए, इजराइल ने जो वीडियो जारी किया है, तेहरान को टारगेट किया गया है, पूरे ईरान को टारगेट किया गया है। इजरायली फोर्स ने यह तबाही मचाई है जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक तरफ तो यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप नहीं मानेंगे, ग्राउंड ऑपरेशन नहीं है आसान, और ट्रंप हैं हैरान और परेशान। एक और